आप सभी का स्वागत है चैप्टर नंबर 3 में, यानी अध्याय नंबर 3, सेल्स का ब्रह्मास्त्र। ये जो कोर्स है इज वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट वी हैव एवर मेड। इस चैप्टर में आप सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसा जिससे एकदम आंखें खुल जाएंगी। अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आपके ना फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए हैं। देखो, जब फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाते हैं ना लाइफ में, उसके बाद पता है क्या करना होता है? एग्जाम्पल से सीखना होता है। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया इन फंडामेंटल्स को कैसे इस्तेमाल कर रही है, तो सीधा एग्जाम्पल्स ऑफ इंपल्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन चाइना में ना एक बहुत बढ़िया किसी ने मार्केटिंग कैंपेन चलाया। एक तारीख जो हर साल आती है, यह है 11/11, यानी 11वां महीना और 11वीं तारीख। तो चाइना में लोगों ने इसको कह दिया, भैया ये है सिंगल्स डे, 1111, सिंगल हो गया ना, सिंगल 1111, तो इसको बोल दिया गया सिंगल्स डे। और ई कॉमर्स पे अलीबाबा ने, ताओबाओ ने, जितने बड़े बड़े वहां के वेंचर्स है, सबने धड़ाधड़ इस पे सेल लगानी शुरू कर दी। भैया सिंगल्स डे, सिंगल्स डे, सिंगल्स डे, सिंगल्स डे। सिंगल्स डे चाइना का वो ई कॉमर्स का धमाकेदार एक फेस्टिवल बन गया, जहां पे एकदम जिसको कहते हैं ना ड्रॉप डेड प्राइसेस पे, एकदम सस्ते में, एकदम निहायती सस्ते रेट्स पे आपको सामान मिलता है। और लोग करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए की शॉपिंग करते हैं सिंगल्स डे पे। मतलब लोग अपना पैसा बचा के रखते हैं कि भैया सिंगल्स डे आएगा फिर शॉपिंग करेंगे अपन। अब ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा। ये स्टैटिस्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जहां पे बहुत सारे आपको नंबर्स मिल जाते हैं दुनिया भर के। उन्होंने दिखाया है कि अलीबाबा सिंगल्स डे सेल्स कंपेयर टू यूएस ऑनलाइन सेल्स ड्यूरिंग साइबर वीक। जैसे चाइना में सिंगल्स डे होता है, यूएस में एक साइबर वीक होता है, बहुत ही पॉपुलर है वहाँ पे, बहुत सुपर डुपर पॉपुलर है वहाँ पे भी, राइट। ध्यान से देखो, ये हरे वाला जो पोर्शन है ये है ग्रीन साइबर वीक का, और जो ऑरेंज वाला पोर्शन है वो है सिंगल्स डे का, यानी चाइना का। बार बार धड़ाधड़ आप देखो तो चाइना पे सेल्स मतलब $30.8 बिलियन, $38.4 बिलियन, एकदम से $74 बिलियन, $84 बिलियन। फिर इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हुआ है, $84 बिलियन एज वेल। इस बार साल 2023 में थोड़ा सा ये गिरा है, लेकिन खैर वो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, राइट। अब फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल है एग्जाम्पल्स ऑफ इंपल्स। देखो 1111 क्या है? ये एक दिन ही तो है, 11वां महीना 11वीं तारीख। लेकिन किसी इंसान का क्या दिमाग लगा कि यार 1111 को बोलते थे सिंगल्स डे, और सिंगल्स डे पे हम बोलते थे हर इंसान अपने लिए दबा के शॉपिंग करे। तो लोगों ने ऐसा इंपल्स क्रिएट कर दिया, लोगों ने टाइम बाउंड में, अभी तक आपको क्या सिखाता आया हूं, FTM, राइट। ऐसा ऑफर बनाओ, उसको टाइम बाउंड कर दो, और उसके बाद मोमेंटम तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। बस वही हुआ। इंसान ने 1111 सिर्फ उस एक दिन, वो 24 घंटे सिंगल्स डे 1111 पे इतनी स्कार्सिटी क्रिएट कर दी, इतनी स्कार्सिटी क्रिएट कर दी कि लोगों ने कहा भैया सारी शॉपिंग करेंगे तो आज ही करेंगे, लगा दो अपना सारा पैसा इस पे। जो खरीदना है, कपड़े, ज्वेलरी, आपको फोन खरीदना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक जो खरीदना है, भैया सिंगल्स डे पे खरीदेंगे। देखो सडनली कितना बड़ा इंपल्स क्रिएट हो गया कि यार एक दिन के लिए है जो है, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए पागलपन मच जाता है। दिस इज द पावर ऑफ इंपल्स। अब आपको थोड़ा भारतीय कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूं। आई एम श्योर फ्लिपकार्ट आप में से बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, अमेजॉन आप बहुत सारे लोग आप उस पर शॉपिंग करते होंगे। अब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ये भी कोई पीछे थोड़ा है, अरे इन लोगों को भी तो खूब सारा पैसा बनाना है। तो अमेजॉन हर साल लगाता है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, और फ्लिपकार्ट हर साल लगाता है द बिग बिलियन डेज सेल। भैया हजारों करोड़ों रुपए की सेल होती है। आपने कभी नोटिस किया एक बात कि ये जो अमेजॉन है और ये जो फ्लिपकार्ट है, इतने सारे फिल्मी सितारों को और इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स को, क्रिकेटर्स को ये लोग रोपिन करते हैं सिर्फ इन सेल्स के दिनों की ऐड करने के लिए। आपको क्या लगता है ये अमिताभ बच्चन जी, ये विराट कोहली जी फ्री में कर रहे होंगे ये सारा काम? अरे भैया करोड़ों रुपए चार्ज कर रहे होंगे, करोड़ों, मल्टी करोड़्स। तो कोई कंपनी अगर किसी एक पर्टिकुलर कैंपेन को, एक पर्टिकुलर दिन को, खैर यहां पे तो दिन नहीं होता, यहां पे तो पूरा एक हफ्ता होता है, लेकिन एक पूरे हफ्ते की इस सेल को प्रमोट करने के लिए अगर इतने सारे सितारों को लेकर आ रहे हो, तो भाई साहब इसका मतलब यह है कि आपने सिर्फ इस एक हफ्ते को प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं तो कम से कम अपने एडवर्टाइजिंग बजट में कम से कम 20 करोड़ रुपए तो खर्च कर दिए होंगे। मिनिमम कह रहा हूं, वो तो मैं बहुत कम कह रहा हूं। हो सकता है शायद आपने 30 से 40-50 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आई एम श्योर ये अमिताभ बच्चन जी ने, विराट कोहली जी ने और भी बहुत सारे ये सारे सितारों ने, अरे सब लोगों ने अपने 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 हिसाब से, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 7 करोड़, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 50 लाख रुपए तो लिया होगा।
दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब ये कंपनी ऐसा पैसा क्यों खर्च कर रही है? कंपनी पागल तो नहीं है। कंपनी को पता है कि भैया ऐसा हवा बनाएंगे, ऐसा इंपल्स क्रिएट करेंगे लोगों में कि लोग कहेंगे भैया रुक जाओ, अभी कुछ मत खरीदो, जब बिग बिलियन डे सेल आएगी, जब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आएगा तभी खरीदेंगे। ये होता है इंपल्स। सब कर रहे हैं ये चीज, एवरीबडी इज डूइंग इट। कोई एक दिन के लिए कर रहा है, कोई एक हफ्ते के लिए कर रहे हैं, टाइम बाउंड तो है ही। अब आपको समझ आ गया जो आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में समझा, वो थ्योरी जो वहां पे आपने समझी, वो अब आपको यहां पे एकदम सही दिख गई ना। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो भी अभी तक पारितोष सर ने पढ़ाया है 100% सत्य है भैया। बड़े बड़े ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, राइट। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, ध्यान से इसको देखिएगा। ये एक प्रेस रिलीज है साल 2020 की, इनफैक्ट 2 नवंबर, मैंने तो डेट भी नहीं हटाई यहां से। इसमें लिखा है कोविड-19 एक ऐसा समय जो हम कभी याद नहीं करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन ध्यान से इसको पढ़ो। कोविड-19 विल कॉज फर्म्स टू बोरो ओवर 5 टाइम्स, मैं हिंदी में समझाऊंगा, द अमाउंट इन 2020 देन इन 2019 with many unlikely to start repaying until 2022। इसका मतलब पता है क्या है? कोविड-19 के दौरान आपको याद है एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटी थी। मतलब कोविड जो था वो तो था ही, लेकिन उसके अराउंड एक और घटना घटी थी। दुनिया भर में सरकारों ने लोन के दर कम कर दिए थे, इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए थे। मतलब जो लोन आपको पहले 8% पे मिल रहा था वो 5% पे मिल रहा था, जो 5 पे मिल रहा था वो 2 पे मिल रहा था। लॉटरी लग गई लोगों की। और एक और बात थी, उस समय सब बंद था, इनकम थी नहीं, तो सरकारों ने क्या किया? सरकारों ने और बैंकों ने ये डिसाइड किया भैया 2 साल के लिए आप लोन मत दो, कोई नहीं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए आप लोन मत दो, उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसा हुआ था ना। अब देखो क्या हुआ, बहुत सारी कंपनियों ने इसका फायदा उठाया। कंपनियों ने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो भैया वारे नहीं आ रहे हो गए हमारे। तो भाई ऐसा है कि अभी के अभी लोन ले लो, जितना ले सकते हो ले लो, जितना उठा सकते हो पैसा उठा लो, क्योंकि इस पैसे को अगले 1.5 से 2 साल तक तो वापस करना ही नहीं है, तो फ्री पैसा है, ये तो फ्री ही तो हुआ एक तरीके से। भाई आपको उस दौरान तो आपको कुछ वापस नहीं करना ना, तो उस दौरान के लिए तो ये फ्री होगा। जितना लेवरेज कर सकते हो कर लो, जहां इन्वेस्ट करना है, जैसे बिजनेस ग्रो करना है करो। आपने देखा यहां पे क्या हुआ, एक ऐसा इंपल्स क्रिएट हो गया जिसके कारण 2019 से 2021 के बीच में स्मॉल टिकट लोन्स जो होते हैं दे ग्रू ऑलमोस्ट बाय 2 to 7x। 2 गुना से 7 गुना डिमांड बढ़ गई इन लोन्स की। कैसे बढ़ गई? सीधा इंपल्स क्रिएट हुआ, लोगों को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो स्कीम हो गई ना एक तरीके से कि यह टाइम बाउंड स्कीम है, अभी मेरे को कुछ वापस करना नहीं, बैंक मेरे को फोर्स करेगा नहीं, सरकार मेरे को कुछ बोल नहीं रही, पैसा उठा लो। और बाय द वे एक बात आपको बता दूं, ये जितने भी बैंक्स उस समय लोन दे रहे थे ये कोई धर्म खाते में लोन नहीं दे रहे थे, ये आपकी भलाई के लिए लोन नहीं दे रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि इनको दया आ रही हो आप पे, इनको पता था इसमें से कुछ ना कुछ तो एनपीए होगा, विच इज ओके, वो नॉर्मली भी होता है। और लेकिन इनको ये पता था ये एकदम परफेक्ट समय है न्यू कस्टमर एक्विजिशन करने का। वो कस्टमर जो पहले हाई इंटरेस्ट रेट के कारण नहीं आ रहा था उसको भैया अभी ले आओ, बाद में तो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही देंगे, कोविड कभी ना कभी तो खत्म होगा। अरे 1 साल 2 साल उसके बाद लॉकडाउन हटेगा, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, आ जाएगा ये कस्टमर लाइन पे। लेकिन कस्टमर तो आ गया, न्यू कस्टमर एक्विजिशन तो अपने आप हो गया ना। देखा आपने, दिस इज लिटरली कॉल्ड द मैजिक ऑफ इंपल्स। समय टाइम बाउंड है, सबने फायदा उठाया, सबने अपने लिए विन विन क्रिएट किया। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इस पे आप थोड़ा नथिंग टू लाफ अपॉन इट, बट एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। आपने स्विगी और जोमेटो का नाम सुना है? आप लोग खाना ऑर्डर कराते होंगे। आजकल एक नई टर्म इजाद हुई है जो हमारे पेरेंट्स के, हमारे माता पिता के जमाने में नहीं थी। इसको कहते हैं इंपल्सिव ईटिंग। इंपल्सिव ईटिंग मतलब ऐसी आप डेस्क पे बैठे बैठे कुछ काम कर रहे हो और आपको मन किया, आपने खाना ऑर्डर करा लिया, आइसक्रीम ऑर्डर करा ली, चॉकलेट ऑर्डर करा ली, ऐसे ही, मतलब जस्ट लाइक दैट, मन किया तो ऑर्डर करा ली। भाई जब तक आपके पास स्विगी और जोमेटो नहीं था तब आपको आइसक्रीम खाने जाना पड़ता था, खाना खाने जाना पड़ता था, बाहर निकलना पड़ता था, समय निकालना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब तो भैया फोन निकाला, स्विगी जोमेटो पे आए, ऑर्डर किया, ऑर्डर पास में। इसके कारण हजारों लाखों लोगों में इंपल्सिव ईटिंग एक नया ट्रेंड इजाद हो गया। और
दुनिया आज ये कह रही है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने और इन फूड एग्रीगेटर्स ने आपको और भी ज़्यादा खाने पे मजबूर कर दिया है। एक्चुअली देखो, इनकी कोई गलती नहीं है, ये आपको फ़ोन से निकलकर आपका हाथ पकड़ के तो दबाते नहीं बटन आपसे। ये तो कहते हैं यार खाना अवेलेबल है, मंगवा लो, है ना? नहीं। दिन और रात जब आप इनकी एप्स देखते हो, ऐप में क्या दिखता है? खाने की बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स, एकदम जूसी जूसी खाना दिखता है। ओए होए होए होए, जबरदस्त! क्या बर्गर दिख रहा है, क्या नान दिख रहे हैं, क्या पराठे दिख रहे हैं, क्या दही दिख रहा है, क्या सैंडविचेस दिख रहे हैं, क्या बेकरी के आइटम दिख रहे हैं, सब दिख रहा है भाई, जबरदस्त एकदम। पता है कितना पैसा खर्च होता है ये सब कुछ क्रिएट करने में, फूड एडवर्टाइजिंग करने में? क्यों होता है? इसका वही लॉजिक है जो लॉजिक अभी मैंने आपको समझाया, जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन करते हैं। एग्जैक्टली वही लॉजिक है इसका भी। जूसी फूड पिक्चर्स दिखाते हैं आपको, बड़े बड़े डिस्काउंट्स और कैशबैक्स देते हैं आपको, नोटिफिकेशंस बार बार भेजते हैं आपको। क्यों भेजते हैं? इनको आपकी सेहत की चिंता है? नहीं है। ये इसलिए भेजते हैं भैया ताकि आपके अंदर वो इंपल्सिव ईटिंग वाला सडन नोटिफिकेशन देखा टिंग, और इंपल्सिव ईटिंग आपको लगा चल यार आज एक आइसक्रीम ऑर्डर करा लेता हूँ, चला आज जलेबी ऑर्डर करा लेते हैं, चला समोसा पार्टी करते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम। बट ये प्रॉब्लम ना टेक्नोलॉजी की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। इंपल्स को रोकना भी आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। देखो, इंपल्स ना बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकारों के इंपल्स होते हैं। मैं आपको दिखाता ही आ रहा हूं। शॉपिंग का इंपल्स है, खाने का इंपल्स है, इंपल्सिव ईटिंग। तो भाई बहुत सारी एप्स आजकल, बहुत सारी ऐसी जो होटल बुकिंग एप्स होती हैं, मैंने ये जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है ये मेरी अपनी ऐप से है, गो आई बी बोगी। देखो ऊपर मेरा नाम भी लिखा हुआ है पारितोष लिखा आ रहा है, राइट? ध्यान से देखना, ये इस ऐप का होम पेज है। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। ब्लैक फ्राइडे होटल सेल, 48 आवर्स ऑफ क्रेजी होटल डील्स, अप टू 50% ऑफ, कोड गो फ्राइडे। फिर से पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा है भैया 48 घंटे ऑफ क्रेजी होटल डील्स, यानी टाइम बाउंड है। ये कह रहा है 48 घंटे ही रहेगा। टाइम बाउंड हो गया। इंपल्स जनरेट हो गई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इंपल्स जनरेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? बायस निकालना पड़ता है ना आपको बाहर। भाई आप ऐसे किसी ट्रैवल ऐप पे, ये कोई फूड ऐप तो है नहीं कि भाई खाना ऑर्डर कराने जा रहे थे इसलिए ऐप खोल ली। भैया यहां पे आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तभी तो आप ऐप खोलोगे ना, है ना? कोई होटल बुक कराना है, टिकट बुक करानी है, कुछ कराना है, तभी तो ऐप खोलोगे, वरना थोड़ा खोलोगे, राइट? अब नीचे देखो, सेम स्क्रीन पे, एक ही होम स्क्रीन पे नीचे पॉपअप जो दिख रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है? ब्लैक फ्राइडे होटल सेल, 50% ऑफ, सेम मैसेज। ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों? क्योंकि ये बार बार आपको होम पेज पे ही इंपल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके अंदर कि भैया अभी खरीद लो, 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 ये मौका हाथ से निकल जाएगा। हम आपको दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं। भाई मेरे रिश्तेदार थोड़ा है जो मुझे फ्री में या 50% डिस्काउंट पे कुछ दे रहे हैं, अपनी मार्जिन लगा के दे रहे हैं। लेकिन आपको यहां पे ये बात समझनी है कि किस तरीके से एक होटल स्लैश टूरिज्म स्लैश फ्लाइट स्लैश बुकिंग ऐप ने अपना यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस को चेंज करके थोड़ा सा, और यूआई ऑफ कोर्स को इवॉल्व करके थोड़ा सा, एक ही होम स्क्रीन के पेज पे क्या कर दिया? इंपल्स जनरेट कर दिया। अब आपने कभी ये दिमाग लगाया, ये सवाल किया अपने आप से कि यार ये जो इंपल्स क्रिएट कर रहे हैं होम स्क्रीन पे क्यों कर रहे हैं? भाई मैं यहां पे होटल पे जब टैप करता हूं, या फ्लाइट पे जब टैप करता हूं, ट्रेन पे टैप करता हूं, बस पे टैप करता हूं, तो अंदर अंदरूनी जो पेज होता है, इंटरनल पेजेस जो होते हैं, वहां पे क्यों नहीं करते ये काम? क्यों नहीं करते? मुझे बताओ जरा। अरे भाई इसलिए नहीं करते क्योंकि इंपल्स, मैंने आपको अभी बताया था चैप्टर 1 चैप्टर 2 में, बायस बताया था ना, रिसेंसी बायस, एंकर बायस। ये है एंकर बायस, कि आपने तुरंत के तुरंत देखा किसी एक इंफॉर्मेशन को, आपका एंकर बायस बन गया, अंदर जाके खरीदोगे। पल्ले पड़ी है बात? समझ आया बायस कितना स्ट्रांग होता है? अच्छा, अब एक और चीज दिखाता हूं आपको, ये फनी है।
फनी इसलिए क्योंकि देखो भाई, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत सीरियस प्रोडक्ट है। ये कोई मस्तीबाज प्रोडक्ट तो है नहीं भाई। टर्म इंश्योरेंस आप ऐसे खरीदते हो कि कल को मैं ना रहा तो मेरे परिवार को सुरक्षा के तरीके से एक अमाउंट मिल जाएगा, है ना। ध्यान से देखना इसको। 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस, ये कह रहे हैं टर्म प्लान स्टार्टिंग 525 रुपए पर महीना, व्यू प्लान्स। फिर से पढ़ो इसको, मैं देखना चाहता हूं आपका दिमाग कहां तक पहुंचेगा। अब आप लोग इतना कुछ सीख रहे हो भाई इंपल्स के बारे में, तो अपने दिमाग की बत्ती भी तो जलाओ। फिर से पढ़ो इसको जरा। ये कह रहे हैं 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस ये आपको दे रहे हैं, ध्यान से पढ़ना, टर्म प्लान स्टार्टिंग 525 रुपए पर मंथ। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे नहीं पता अभी तक आपके दिमाग की बत्ती जली या नहीं, कि इस इंसान ने यहां पे सीधा 525 रुपए पर मंथ क्यों लिखा? यहां पे ये क्यों नहीं लिखा द बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान इन द इंडस्ट्री अवेलेबल ऑन पॉलिसी बाजार? ये बताओ, ऐसा क्यों नहीं लिखा? पता है क्यों? क्योंकि प्रीमियम इज द बिगेस्ट ब्लॉकर टू बाइंग अ पॉलिसी, स्पेशली टर्म इंश्योरेंस में। हेंस द डायरेक्ट सिग्नल। आपका इंपल्स क्रिएट करने के लिए एकदम डायरेक्ट सिग्नल दिया है वो इसलिए क्योंकि भैया टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय किसी भी इंसान के दिल में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो प्रीमियम का होता है। वो इसलिए क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का पैसा वापस नहीं आता, प्रीमियम वापस नहीं आता। ये एक बार गया तो गया, समझे बात को? इसलिए इन लोगों ने क्लियर सीधा इंपल्स क्रिएट कर दिया कि भाई देखो ऐसा है 525 रुपए पर महीना। आप सोचोगे भी नहीं, आप बोलोगे अरे बस 525 रुपए पर महीना, वेरी गुड, लेट्स व्यू द प्लान। क्या जाता है 525 रुपए पर महीने में? कुछ भी नहीं, कोई भी कर लेगा इसको तो। और 1 करोड़ की इंश्योरेंस मिल रही है यार, वेरी गुड। कैसे इंपल्स क्रिएट कर दिया इन लोगों ने सडनली? प्रोडक्ट की बात नहीं की, कुछ नहीं किया, नो बेस्ट, नो फीडबैक, नो रिव्यूज, नो नथिंग। दे जस्ट न्यू आपके दिमाग में चल रही है बात प्रीमियम की, उन्होंने वही लिख डाला, लाइव झिंगा लाला। चलिए अब बात करते हैं इस बात की कि क्या इंपल्स B2B केसेस में भी काम करता है। ये तो सब B2C एग्जांपल्स है भाई, बिजनेस टू कंज्यूमर एग्जांपल है ना, कंज्यूमर डायरेक्टली जाके कुछ खरीद रहे हैं। क्या B2B केस में भी काम करता है? चलो देखते हैं इस बात को। B2B केस में पता है क्या होता है? इंपल्स जो होता है ना वो डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है। वो होता है नीड प्लस बंडलिंग। नीड यानी आपकी जरूरत, और बंडलिंग। वो लोग क्या करते हैं B2B केस में, भाई उनको पता है कि कस्टमर को नीड तो है इस प्रोडक्ट की, भाई तभी हमें बुलाया हुआ, ऐसे टाइम पास करने के लिए। हम कोई आइसक्रीम तो बेच नहीं रहे कस्टमर को कि टाइम पास करने के लिए बुला लेगा, राइट? तो कस्टमर की नीड है इसलिए वो बुला रहे हैं। अब कस्टमर के अंदर इंपल्स जनरेट करने के लिए हम उसको कुछ एक्स्ट्रा देकर आ जाए तो भाई मजा आ जाएगा। इसलिए बंडलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, कि इतने प्राइस में हम आपको इतना माल देके जा रहे हैं, राइट? आपको लेस में मोर मिल रहा है, यू आर गेटिंग मोर फॉर लेस। जैसे कि ये स्क्रीनशॉट देखो जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब टैली सॉफ्टवेयर आप में से बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। देखो इसको, इसमें लिखा हुआ है GST मॉड्यूल, टैली ERP 9 प्लस एक एंटीवायरस आपके कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए, जो भी। टोटल प्राइस 21,000 रुपए इंक्लूडिंग GST। ऑफर वैलिड ओनली टिल 31 मार्च 2018। है ना शातिर लोग? अब ध्यान से इसको देखो जरा, फिर से ध्यान से देखो। बीच में रेड कलर में MRP लिखा हुआ है भैया 25,606 रुपए इंक्लूडिंग GST। ऐसा ये कह रहे हैं कि ऐसा है भाई, इसका MRP है। लेकिन अगर आप टोटल पैकेज हमसे ले लोगे तो हम भैया आपको ये 21,000 रुपए में दे देंगे इंक्लूडिंग GST। अब आप बोलोगे यार डील तो ठीक ही मिल रही है यार, मतलब मेरे ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार रुपए बच रहे हैं यहां पे, नॉट बैड, ले लेते हैं। अब अगर ये यहां पे ये कर देते, सब कुछ मिटा के सिर्फ टैली लिखते और टैली पे डिस्काउंट दे देते कि टैली है 18,000 रुपए प्लस GST एट 18%, उस पर 10 या 20% डिस्काउंट दे देते, तो पता है क्या प्रॉब्लम होती? प्रॉब्लम ये होती कि हो सकता है वहां पे इंपल्स क्रिएट हो जाता, लेकिन आप ना खरीदते। पता है क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर जब आपने डिस्काउंट दे दिया तो प्रोडक्ट की ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। आप और डिस्काउंट चाहोगे, उससे इंपल्स नहीं क्रिएट होगी, उससे कोई बायस भी क्रिएट नहीं होगा। नीड है आपके पास। B2B के केस में अगर इंपल्स क्रिएट करनी होती है तो आप बंडलिंग करते हो, आप प्रोडक्ट्स की बंडलिंग कर देते हो। दैट्स द पॉइंट। B2B के केस में ऐसे इंपल्स जनरेट होता है। अब आपको लगता है, अब आपका दिमाग घूम गया, यार ऑफर तो ठीक ही दे रहा है, देखो मेरे को टैली तो वैसे भी चाहिए ही चाहिए। देखो अब आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, यार टैली तो चाहिए ही, ये सॉफ्टवेयर, साथ में GST मॉड्यूल भी आ रहा है,
आज नहीं तो कल को तो लगाना पड़ेगा जीएसटी मॉड्यूल, और साथ में एंटीवायरस भी आ रहा है, चल ठीक है 21,000 रुपये में विद जीएसटी ले लेते हैं। ये सही है एकदम। देखा कैसे बना लिया आपने अपने आप। मैं तो आपको बोल ही रहा हूं पिछले 2 चैप्टर से, सेल तो आपके अंदर ही हो रही होती है ऑलरेडी, कस्टमर के अंदर सेल हो चुकी होती है, सामने वाले इंसान को तो बस थोड़ा सा कन्विंस करना होता है, राइट। अच्छा, अब इंपल्स का एक और तरीका बताता हूं, इंपल्स वाया एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट करके इंपल्स कैसे क्रिएट करता है इंसान। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तंबोला गेम खेलिए कभी, हाउसी भी कहते हैं बहुत सारे लोग इसको। ये तंबोला जो गेम होती है ये प्योर इंपल्स की गेम है, प्योर। लोग कहते हैं फुल हाउस, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, ये वो बड़े सारे रूल्स बनाते हैं, और खूब सारे लोग, अगर ये बाय द वे तंबोला जो गेम है मैथ का गेम है, जितने ज़्यादा लोग खेल रहे हैं उतना कम आपका चांस है, प्रोबेबिलिटी है, चांस नहीं मुझे बोलना चाहिए, उतनी कम प्रोबेबिलिटी है आपके जीतने की। ये तो सिंपल सीधी सी बात है, राइट। फिर भी आप खेलते हो, क्यों खेलते हो? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग खेलते हैं उतनी ज़्यादा टिकट बिकती है, जितनी टिकट बिकती है उतना प्राइस का अमाउंट बढ़ जाता है। आपको लगता है अरे भाई साहब 1,00,000 रुपए का प्राइस मिल रहा है इस पे, ये तो खेलना चाहिए। जली दिमाग की बत्ती आपकी। देखा सडनली कैसे आपके दिमाग ने आप ही को धोखा दे दिया। मतलब आप किसी ऐसी प्रोबेबिलिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे आपको पता है कि मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन आप कर रहे हो हाय राम 1,00,000 रुपए का प्राइस, ये तो अगर मेरा आ गया तो, लेकिन आएगा ही नहीं। फिर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसको कहते हैं इंपल्स की ताकत। आपको एक और ऐसा एग्जांपल देता हूं, चलो वो एंटरटेनमेंट का एग्जांपल नहीं है लेकिन एग्जांपल देता हूं। यूपीएससी के बारे में सुना है? अगर आप भारत देश में हो तो आपको पता होगा, हमारे यहाँ आईएएस अफसर होते हैं, या आईपीएस या आईआरएस, जितने भी आईएफएस अफसर होते हैं, ये सारे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। आपको पता है यूपीएससी का एग्जाम देने वाले करीब 6 से 10 लाख के बीच में छात्र होते हैं हर साल। और पता है कितने लोगों को फाइनली ऑफर किया जाता है? 600 से शायद 700 के बीच में। इसका मतलब पता है क्या है आपको? 1% भी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी नहीं है सक्सेस की। अच्छा, मैं अगर आपसे पलट के ये बोलूं कि भैया मुझे 10 लाख रुपए दे दो, अपनी जेब का हार्ड एंड मनी, आपसे बोल रहा हूं मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, और आपके पैसे की ग्रो करने की 1% से कम प्रोबेबिलिटी है, तो आप मेरे को दे दोगे? नहीं दोगे ना। आप बोलोगे पागल हो गए हो पारितोष सर, कैसी बातें करे जा रहे हो आप, बहक गए हो आप। 1% से कम की प्रोबेबिलिटी में मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूं? हाँ, अरे भैया यूपीएससी का एग्जाम भी तो दिलवा रहे हो अपने बच्चों को, वहां पे भी तो 1% से कम की प्रोबेबिलिटी है, तो क्यों दिलवा रहे हो? शौक लगा? दैट्स द पॉइंट। इंपल्स एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को एकदम भ्रष्ट कर देता है। आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है इंपल्स में। और अगर किसी ने बड़ा स्मार्ट ऑफर बनाया हो ना, फिर तो आप खरीदोगे ही खरीदोगे, पक्की बात है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं, देखते हो ना, पॉडकास्ट आजकल बड़ा कूल सा हो गया। सेल्स ऑफ कैमराज एंड ऑडियो इक्विपमेंट हैज इंक्रीज्ड मैसिवली बिकॉज ऑफ पॉडकास्ट। अब कहां पॉडकास्ट आया, किसने, कौन सी कैमरा की कंपनी ने कभी ये सोचा होगा, कौन से कभी माइक की कंपनी ने ये सोचा होगा कि भैया हम पॉडकास्टिंग के लिए सॉल्यूशंस बना रहे होंगे? आज से 5 साल पहले किसी कैमरा कंपनी ने ये सोचा होगा? आज से 5 साल पहले कभी किसी माइक्रोफोन कंपनी ने, किसी ऐसी माइक वाली जो ये सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं, इन्होंने सोचा होगा हम पॉडकास्टिंग के इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे होंगे, हम ऐसी तस्वीरें लगा रहे होंगे जहां पे 4 लोग मिलकर पॉडकास्ट कर रहे हैं? नहीं सोचा होगा, लेकिन हो रहा है। इंपल्स वर्क्स इन वेरी वेरी डिफरेंट वेज। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये एंटरटेनमेंट का ही पार्ट है। आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन लग्जरी वो बाइक्स होती हैं, महंगी महंगी होती हैं, जो बड़ी बड़ी ये वो बाइक्स होती हैं जो जनरली 5 लाख रुपए से शुरू होती हैं, और बाइक्स ये 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए तक जाती हैं बाइक्स, राइट। BMW की बाइक्स, हार्ले की बाइक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब ये एक बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉगर हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, मैं इनकी जनरली वीडियोस देखता हूं। इन्होंने जब भी अपने व्लॉग्स डाले हैं अपने ट्रैवल के, या तो अपनी BMW के डालते हैं, या पहले इनके पास एक और होंडा की बाइक थी। आपको पता है इन सारे व्लॉगर्स के कारण बाइक्स की सेल कितनी बढ़ गई है? हार्ले डेविडसन की, BMW की,
ये सारी की सारी वो बाइक्स हैं जो एक्चुअली एक आम इंसान नहीं लेता अपने नॉर्मल ज़िंदगी में, लेकिन इन वीलॉगर्स के कारण भैया टशन हो गए। सब कैमरा अपना गोप्रो लगा के फैंसी हेलमेट पहन के जाते हैं लंबी लंबी राइड्स पे, लंबी ड्राइव्स पे। भाई लेह लद्दाख की ट्रिप करके आएंगे एक ही बाइक पे। गॉट इट? उसके कारण इमेजिन, क्या इन बाइक वालों ने कभी सोचा होगा आज से 10 साल पहले ऐसा होने वाला है? अब आप जरा मुझे एक बात बताओ, जब आप ऐसी कोई वीलॉग देखते हो यार लेह लद्दाख की इतनी बढ़िया ट्रिप है, क्या वादियां हैं, क्या ये जैसे ये लोग बात करते हुए जाते हैं, इंपल्स क्रिएट होता है ना अंदर। कभी अपने आप को भी तो मन करता है कि हाँ यार, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, इनके वीलॉग्स देखकर ये सचान जी के एक बार के लिए तो मेरा भी मन किया था कि पारितोषारी तो बड़ी फैंसी बाइक है भाई, जिंदगी में एक बार तो ऐसी खरीद करनी चाहिए। बट फिर जैसे ही मैंने सुना ये BMW की बाइक 16 लाख रुपए की है, मैंने कहा भैया थैंक यू, नहीं चाहिए 16 लाख रुपए की बाइक। मैं उतना पैसा कुछ छोटे एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा, किसी की जिंदगी बन जाएगी 16 लाख रुपए से। एनीवेज, आगे हम अब समझेंगे इंपल्स वाया एक्सक्लूसिविटी एंड एस्पिरेशन। एक्सक्लूसिविटी यानी एक्सक्लूसिव कोई चीज बना देना, एस्पिरेशन यानी किसी की बड़ी एस्पिरेशन है कुछ बड़ा करने की, उस एस्पिरेशन से इंपल्स क्रिएट करना। जैसे आपसे एक सवाल करता हूं, चलो आप हंसोगे अभी, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब या बहन जी बस की टिकट खरीदनी है आपको, या चलो रेलवे की टिकट खरीदनी है, चलो बस हो सकता है आप इतने फैंसी ना बनो, बट रेलवे की टिकट खरीदनी है, 5 घंटे लगो लाइन में, लगोगे? 5 घंटे बाद टिकट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 5 घंटे बाद काउंटर बंद हो जाएगा, 5 घंटे बाद टिकट पक्का मिलेगी। बट बहन जी या भाई साहब आपको 5 घंटे लगना होगा लाइन पे, लग जाओगे? गर्मी में, सर्दी में कोई शायद पानी भी नहीं पूछ रहा होगा आपको, अपना पानी खुद अपने साथ लेके जाना होगा, वहीं खाना खाना होगा, लगोगे? सच्चाई से बताना मुझे, ऐसे प्लीज डोंट फेक इट अप। भैया अगर नहीं लगोगे तो एप्पल आईफोन की लाइंस में क्यों लगे होते हैं लोग? बावले होते हैं सारे के सारे। एक एक रात पहले एप्पल स्टोर के सामने खड़े हो जाते हैं, भैया पहला आईफोन मेरे को चाहिए, पहला आईफोन मेरे को चाहिए। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिविटी एंड एस्पिरेशन। एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया है जो एकदम एक्सक्लूसिव है, एस्पिरेशनल है, इंसान एकदम पागल होता है ऐसी चीज़ों के लिए। क्या इंपल्स क्रिएट हुआ है? एक एक रात पहले शोरूम के बाहर खड़े हुए हैं लोग, जैसे कोई काम धंधा ही नहीं है अपने जीवन में इनके पास। इमेजिन, क्या आप ऐसा बस की टिकट के लिए या किसी छोटी मोटी टिकट के लिए करोगे? नहीं करोगे। एस्पिरेशनल नहीं है ना। ट्रेन की टिकट एस्पिरेशनल थोड़ा है, ऑनलाइन हो जाती है, ऑनलाइन तो फोन भी मिल जाता है, तो फिर क्यों खड़े होते हो लाइन पे? नेक्स्ट, द रेंज रोवर डिफेंडर। 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है ये। 2 करोड़ रुपए कम नहीं होता लाइफ में। जहां पे मैं रहता हूं मेरी कॉलोनी में कम से कम 4 डिफेंडर्स हैं, 3 तो पक्का है, चौथी भी मैंने आजकल एक देखी है। ये रेंज रोवर डिफेंडर एक ऐसी गाड़ी है जिसको देखकर लगता तो है भाई गाड़ी है, मतलब वाह क्या गाड़ी है, लेकिन जिसके पास 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है वो इंसान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो ये गाड़ी नहीं खरीदी होगी उसने, है ना यार, यहां से लाजपत नगर जाना है भैया, डिफेंडर में जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा मैं? ऑफ कोर्स नॉट। दिस इज प्योर इंपल्स, दिस इज प्योर इंपल्स, एब्सोल्युटली प्योर इंपल्स। और इन गाड़ी वाले ब्रांड्स को पता है कि यार जो 2 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं ना, वो क्या करेगा, अपने लिए पेंट जॉब भी एक्सक्लूसिव करवाएगा, अंदर सीट स्टिचिंग भी एक्सक्लूसिव करवाएगा, ऊपर छत भी एक्सक्लूसिव करवा लेगा, अलग से मैं एक्सेसरीज भी एक्सक्लूसिव हो जाएंगी, उसके नाम की हो जाएंगी। दे गो टू ऑल द एक्सटेंट्स कि भैया आपके अंदर का जो इंपल्स है ना वो पूरा सेटिस्फाई हो, आपको पूरी फील आनी चाहिए कि 2 करोड़ रुपए खर्च करके आया हूं भाई, ऐसी कोई छोटी मोटी बात थोड़ा है। हर जगह मेरा नाम लिखा हुआ है पारितोष शर्मा। खैर मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट इंपल्स जो होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जिस पे आज पूरा इंटरनेट का जमाना खड़ा हुआ है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है तुरंत कोई चीज आपको मिल गई, तुरंत, एकदम तुरंत, मतलब पैसा दिया और माल लिया, राइट। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को एक्चुअली मैं ना एक डिफरेंट तरीके से देखता हूं, मैं इसको इंस्टेंट इंडल्जेंस कहता हूं। इंडल्जेंस का मतलब होता है कि आप किसी चीज में जबरदस्ती इंडल्ज कर रहे हो, ऑलमोस्ट एज इफ फालतू का खर्चा है, इंडल्ज कर रहे हो, मजा आ रहा है आपको, है ना। जैसे कोई बोल दे कि मैं आपको एक आइसक्रीम खिलाने वाला हूं जिसपे सोने का कवर चढ़ा हुआ है, इंडल्जेंस है, राइट। जैसे कि आप कुछ सेलिब्रेट करने के लिए एकदम एक 5 स्टार होटल में जाते हो। अब भैया सेलिब्रेशन कोई छोटा मोटा करना हो आपको तो आप एक नॉर्मल होटल में भी कर सकते हो, लेकिन 5 स्टार होटल में जाते हो, इंडल्जेंस है तो प्योर इंपल्स लेकिन इंडल्जेंस है, राइट। आपको एक नई ड्रेस खरीदनी है या फिर एक नई वॉच खरीदनी है,
सिर्फ इसलिए खरीदनी है क्योंकि एक नया ओकेजन आ रहा है, किसी की शादी आ रही है, कोई ऑफिस में एक बड़े कॉलीग की कोई पार्टी है, भैया इसलिए खरीदना है। प्योर इंडल्जेंस है, प्योर इंपल्स है। उसके बाद एग्जाम्पल्स तो आपने समझ लीजिए, लेकिन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद अब सबसे क्रिटिकल चीज आती है। सबसे क्रिटिकल चीज जो अब आपको समझनी है वो ये है कि इंपल्स तभी काम आएगी जब खरीदने वाले को अपना फायदा दिखेगा। इंपल्स तभी काम आएगी जब खरीदने वाले को अपना फायदा दिखेगा, अपने मतलब का। वो फायदा इंडल्जेंस हो सकता है, जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए सब फायदे के एग्जांपल्स थे। एक नोट कर लीजिए एक चीज का, फायदा दिख तो जाता है इंसान को, लेकिन अगर दिखाया जाए तो विश्वास और भी बढ़ जाता है। फायदा इंसान को तो दिख जाता है, अंदर सेल हो चुकी होती है, लेकिन आप और फील करवाओ और अच्छे से दिखाओ तो उसको एकदम विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फायदा दिखाने से कस्टमर को लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं सही सोच रहा हूं, ये भी वही बात कर रहे हैं। देखा, जला दी दिमाग की बत्ती। इसको कहते हैं इंपल्स क्रिएट करना। एक बात दोबारा बता रहा हूं आपको, इसलिए पहले भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूं। इंपल्स क्रिएट करने के लिए स्टोरी टेलिंग एक ऐसी क्रिटिकल आर्ट है जो आपको समझनी होगी। और इसलिए स्टोरी टेलिंग का एक और कोर्स है MBA प्लस की ऐप में, जिसका नाम है बात जीत, बात करके कैसे जीतो। वो जरूर करना आप, वो वाला कोर्स, ठीक है। अब रिविजन कर लेते हैं इस चैप्टर का। इंपल्स इज एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट, ये तो आपको समझ आ गई बात, राइट। यू मस्ट शो द प्रॉफिट और एडवांटेज। सामने वाले इंसान को उसका फायदा दिखाओ, मतलब अपनी भाषा में हर दिन कस्टमर का फायदा ही फायदा करो। अपनी भाषा में हर दिन कस्टमर का फायदा ही फायदा करो। कैसे करोगे? 3 तरीके से। कस्टमर का समय बचाओ, पैसा बचाओ, या पैसा बना के दो। यही बस 3 फायदे होते हैं और कोई चौथा फायदा नहीं होता। समय, आप मेरी सारी एग्जांपल्स देख लेना, या तो वहां पे कस्टमर का समय बच रहा है, या पैसा बच रहा है, या पैसा बना के दे रहा है इंसान। सिंपल सा फंडा है, राइट। इसी के साथ खत्म होता है हमारा तीसरा अध्याय, यानी चैप्टर नंबर 3। मुझे पता है बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया इस चैप्टर को पढ़ाने में, क्योंकि बार बार दिमाग की घंटियां बजती गई ना, ये एग्जाम्पल, और मैंने इतने प्रकारों के एग्जाम्पल्स दिए आपको कि आप भी बोल रहे होंगे भाई साहब कहां कहां इंपल्स हो रहे हैं यार, अब तो मतलब शरीर के अंदर से इंपल्स हो रहे हैं। चलिए, अब आपको मिलूंगा चैप्टर नंबर 4 में, यानी अपने चौथे अध्याय में। बार बार करो इस कोर्स को, 1000 बार करो इस कोर्स को, लाइफ बदल जाएगी। आई विल सी यू इन चैप्टर नंबर 4।